25 संख्याओं का औसत 13 है, कुल संख्या कितनी है 25। बाद में पता चला कि 73 को 48 लिख दिया गया, तो जो संख्या थी अपनी सही और गलत, पहले तो दोनों को माइनस करो, तो 73 माइनस 48 कितने बचे 25। अब जो माइनस करके शेष बचा है उससे हम भाग, जो टोटल संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो जो शेष बचा है उससे भाग दे दो किसको 25, तो 25 से 25 काटे कितना बचा 1। अब जो शेष बचे तो उस जो मेन औसत था उसमें हम जोड़ देंगे, मेन औसत है 13, 13 में 1 जोड़ें तो 14। दूसरा देखो 18 संख्याओं का औसत कितना है 124। बाद में पता चला कि 46 और 82 गलत लिख दिया गया, यानी ये तो गलत है औसत, यानी गलत औसत क्या है अपने पास 46 और 82। वास्तव में भी संख्याएं कितनी थी 64 और 28, तो जो सही औसत था अपना वो था 64 और 28। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ के और माइनस कर लो, तो कितना बचा, ये हो गई 8 6 8 4 12, ये 92, ये जोड़ा है 128। अब हम इन दोनों को माइनस कर लें 36, तो कितना बचा 36। अब जो शेष है अपने पास तो कुल संख्याओं से भाग दे दो, कुल संख्या है 18 है, तो हम इसको 36 को भाग देंगे 18 से, तो 18 दूनी 36। अब देखो अगर संख्या 1 हो 1 तो जोड़ना है मेन औसत में, और संख्याएं हो 2 2 तो घटाना है, तो घटा दो। तो अपना जो मेन औसत था 124, 124 माइनस 2 कितना बचा 122, ये आंसर। चलो देखो पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, जो अगला टाइप है अपनो, तो 5 प्राकृतिक संख्याएं यानी संख्या है 5, 1 2 3 4 5, और उनका औसत कितना है 17। हमेशा याद रखना कि औसत हमेशा बीच में आएगा, बीच में टोटल संख्या है 5, तो 2 यहाँ छोड़ दो, 2 यहाँ छोड़ दो, तो बीच में औसत रख दो, तो औसत कितना है 17। संख्या कैसी प्राकृतिक, न सम है ना विषम है, लगातार है, तो 17 के बाद यहाँ का है 18, और यहाँ पे 19, यहाँ पे 16 और 1 15। तो इसमें कह रहे सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 15, जी आंसर। दूसरा है लगातार 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 189, 7 है संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 189 है औसत, औसत हमेशा कहाँ आएगा बीच में, तो 1 2 3 यहाँ छोड़ो, 1 2 3 यहाँ छोड़ो, तो बीच में रखने अपन औसत 189। अब लगातार है तो 189 के आगे 190 91 और 92, और यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, तो इसमें क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी 192, उसमें से सबसे छोटी कौन सी 186, अंतर कर दें तो कितना आएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट है 4 सम संख्याओं का औसत 25 है, संख्या कितनी 4, 1 2 3 4, औसत हमेशा बीच में, अगर हम औसत बीच में रख दें तो ये लाइन मिटा देगा, औसत हमने बीच में रख दिया कितना 25। अब संख्या सम चाहिए, कौन सी सम, तो 25 का सम है विषम है, तो सम 25 से पहले सम कौन सी होगी
24। अब 24 के पहले सम दो दो माइनस कर दो 22। 25 के बाद में सम कौन सी होगी 26 और 26 के बाद में 28। ये हो गई चार संख्याएं 1 2 3 4। जो मेन है औसत जाए छोड़ दो जा से मतलब नहीं है। अब सम संख्या का औसत 25 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताना है। दूसरी सबसे बड़ी तो पहली दूसरी और तीसरी चौथी तो कौन सी है 24। सम की बात हो रही जो तो औसत है। ऐसे ही नेक्स्ट है चार विषम संख्याओं का औसत कितना 50 है। अब संख्याएं विषम है लेकिन औसत उनका कैसा है सम तो हम बीच में रख लें। अब संख्याएं हैं चार तो दो यहाँ पे होंगी और दो यहाँ पर होंगी तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो विषम लेनी है। 50 के पहले एक विषम कौन सी और 49 के पहले 47। 50 के बाद में देखें तो 51 और 51 के बाद 53। अब इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो तो सबसे छोटी तो 47 है। अगर पूछते सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो तो माइनस कर देते। वो कहते कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। दूसरी सबसे बड़ी तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो जाती 51 क्योंकि यहां से है बड़ी। दूसरी सबसे छोटी बताओ तो 49। ठीक तो नोट कर लो। देखो ये 8वां सवाल इसमें पूछ रहे थे कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। हमने दूसरी सबसे छोटी बता दी थी। दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी 26। अगर यहां पूछते दूसरी सबसे छोटी संख्या बताओ तो अपना आंसर हो जाता 24। तो दूसरी सबसे बड़ी होगी 26।